नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। झारखंड राज्य में सरकारी सेवाओं और पदों में एसटी/एससी अधिकारियों और कर्मियों के प्रमोशन मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को एक बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि उक्त मामले में उनकी सरकार की विशेष नजर बनी हुई है। विधानसभा समिति की विशेष रिपोर्ट की सरकार समीक्षा कर रही है। अगले 15 दिनों में सरकार इस पर विशेष तौर पर निर्णय लेगी ताकि जल्द से जल्द लंबित प्रमोशन पर निर्णय लिया जा सके। वहीं सीएम ने यह बातें उनसे मिलने आए सत्तारूढ़ दल के 6 विधायकों से मुलाकात के दौरान कही है। मुलाकात करने वाले विधायकों में जेएमएम से विधायक दीपक बिरुआ, निरल पूर्ति, सुखराम उरांव व बैद्यनाथ राम और कांग्रेस विधायक से बंधु तिर्की और रामचंद्र सिंह शामिल थे। उक्त 6 विधायकों के दल ने सीएम को बताया कि एसटी/एससी अधिकारियों व कर्मियों के प्रमोशन पर अभी तक रोक लगी हुई है। सीएम से शिकायत की गई है कि इस पर सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया और विधायकों को यह आश्वासन दिया कि सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी। बता दें कि विगत दिसंबर माह में विधानसभा की विशेष कमेटी की रिपोर्ट के बाद कार्मिक विभाग ने राज्य सरकार की सभी सेवाओं और पदों में प्रोन्नति पर अगले आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। झारखंड के 5 जिलों में कोविड-19 वायरस के अलग अलग वेरिएंट मिलने की पुष्टि हुई है। 5 जिलों में सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट के केसेस सामने आए, जबकि इसके बाद कप्पा और अल्फा वेरिएंट का नंबर है। स्वास्थ्य विभाग के वरीय आईईसी प्रभारी ने बताया कि 5 जिलों से 364 संक्रमित व्यक्ति के सैंपल को होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ILS लैब भुवनेश्वर भेजा गया था, जिसमें से 328 सैंपल में वेरिएंट ऑफ कंसर्न म्यूटेंट पाया गया है। स्वास्थ्य प्रभारी ने कहा कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न म्यूटेंट ज्यादा खतरनाक है। इस म्यूटेंट के लोगों की मौत ज्यादा होती है। इसी वेरिएंट से संक्रमित लोगों के फेफड़ों में संक्रमण और ऑक्सीजन के लेवल में भी कमी आती है। वहीं दूसरी तरफ डेल्टा वेरिएंट के 204 मरीज मिले हैं। इनमें जमशेदपुर से 86, रांची से 26, धनबाद से 32, हजारीबाग से 39 और पलामू से 21 मरीज शामिल हैं। तो वहीं कप्पा वेरिएंट के 63 मरीज मिले हैं। इनमें जमशेदपुर से 43, रांची से 8, धनबाद से 4, हजारीबाग से 5 और पलामू से 3 मरीज मिले हैं। जबकि अल्फा वेरिएंट के मात्र 29 मरीज मिले हैं। इनमें रांची से 18, जमशेदपुर से 7, हजारीबाग पलामू से 2 शामिल हैं। 32 अन्य वेरिएंट पाए गए हैं। झारखंड स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खामियाजा छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। बता दें कि झारखंड का स्वास्थ्य विभाग कोविड के चक्कर में बच्चों को अन्य बीमारियों से सुरक्षित रखने वाला टीका लगाना ही भूल गया है। अब जब बीमारी के पनपने का समय नजदीक आ गया तो विभाग को टीकाकरण की याद सताने लगी है। जिस चेपनिक इंसेफेलाइटिस यानी कि चमकी और दिमागी बुखार ने बिहार और यूपी के हजारों बच्चों को असमय ही काल के गाल में समा दिया है, राज्य का स्वास्थ्य विभाग उसे लेकर लापरवाह बना हुआ है। झारखंड में अप्रैल के बाद बच्चों को इसके टीकाकरण की सुध लेने वाला कोई नहीं है। अप्रैल में जारी निर्देश के बाद मई तक JE1 का टीका 48% बच्चों को और JE2 का टीका 39% बच्चों को ही लग सका है। यह आंकड़े स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है। अब विभाग ने सभी सिविल सर्जन को पत्र लिख करके इससे आच्छादन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ये बरसात के बाद धान के खेतों में पनपने वाले मच्छर से ये बीमारी फैलता है। शाम के अंधेरा होने के बाद यह मच्छर तुरंत एक्टिव होता है। ये घर के अंदर नहीं होता, ये घर के बाहर ही काटता है। इस लिहाज से देखे तो झारखंड की लगभग 60% आबादी गाँव में निवास करती है। ऐसे में कोविड से ज्यादा खतरनाक बीमारी राज्य के लिए ये साबित हो सकती है। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के देवकुली पंचायत अंतर्गत लुंदरी गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों ने सांसद अन्नपूर्णा देवी और विधायक अमित यादव एवं मुखिया पर समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 1.5 किलोमीटर की सड़क बिल्कुल ही खराब है। बरसात होते ही कीचड़ से भर जाता है। आए दिन दुर्घटना होती रहती है।
लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि का इस ओर ध्यान ही नहीं जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में स्थिति ऐसी हो जाती है कि अगर किसी मरीज को गांव से बाहर ले जाना पड़े तो उन्हें इलाज के लिए नहीं ले जा पाते हैं। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी ने अपने जीत के समय ही उनकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया, लेकिन आज जीत जाने के बाद प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी पदाधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इसके विरोध में ही ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त सड़क पर हल चलाया एवं धान की बुआई करने का संकल्प भी लिया। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि अगर आगे भी यह नजारा बरकरार रहा तो वह हजारीबाग उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। प्रदेश की सत्ता में आने के बाद से ही जमीनी स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ता बोर्ड निगम में जगह पाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की इस चाहत में कभी कोरोना तो कभी आंतरिक गुटबाजी ने रुकावट पैदा कर रखी है। 2020 गुजरने के बाद अब 2021 का आधा समय भी खत्म हो चुका है। प्रदेश प्रभारी RPN सिंह के तय डेडलाइन की अवधि भी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक निगम बोर्ड निगम बंटवारे की दिशा में सक्रियता तक नहीं दिखाई है। हालांकि बंटवारे को लेकर एक कमेटी तो जरूर बनी है, लेकिन इसे भी केवल खानापूर्ति करने जैसी बात की जा रही है। एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जमीनी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही बोर्ड निगम का बंटवारा हो जाएगा। इस आश्वासन से अलग कार्यकर्ता अब भी यह कह रहे हैं कि लगता है कि शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच रखने वाले नेता ही नहीं चाहते कि बंटवारा हो। दिल्ली से लौटने के बाद रविवार को प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संकट की दूसरी लहर के कारण बोर्ड निगम का बंटवारा काम टाल दिया गया है। स्थिति जैसे ही सामान्य होगी तभी गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस पर कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी नाराज भी बताए जा रहे हैं। सोमवार से 18 से लेकर 44 साल तक के सभी लोगों को फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को ही इसका ऐलान किया था। अब अगर आप सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। पहले वैक्सीनेशन लगवाने के लिए कोविड पोर्टल से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होती थी, पर अब वैक्सीनेशन सेंटर पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जाएगी। मतलब आप सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड लेकर जाएं और टीका लगवाएं, वहां आपकी रजिस्ट्रेशन करा दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट अस्पतालों में अलग अलग वैक्सीनेशन की अलग अलग कीमत तय होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविशील्ड की एक डोज 780 रुपए में मिलेगी, जबकि स्पुतनिक V के लिए आपको 1145 रुपए चुकाने होंगे। यदि आपको वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आपको एक डोज के लिए 1410 रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल आपसे सर्विस चार्ज के रूप में 150 रुपए अतिरिक्त ले सकता है। इसके साथ ही आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लिए सरकार ने ई-वाउचर की व्यवस्था भी की है। इन वाउचर के जरिए गरीबों को प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी।